फ्लो के कंसेप्ट को समझने से पहले मैं आप लोगों की बस इतनी तवज्जो चाहूंगा कि आप ये जरूर समझ लेना कि पानी पाइप के अंदर किस तरीके से जाता है। पिछले 2 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, बहुत अच्छे से नहीं तो बेसिक कंसेप्ट तो एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए। एक तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लैमिनार फ्लो, एक मैंने आपको इसके अलावा पाइप फ्लो के बारे में भी बेसिक कंसेप्ट बता दिया है कि आपके पाइप के अंदर बेसिकली किस तरह से लॉस होते हैं और किस तरह से पानी आपका चलता है। ठीक है, तो जब लैमिनार फ्लो हमारे पास चला गया था, यानी उसकी थ्योरी एनालिसिस कर ली गई थी, तो उसके बाद 1907 के अंदर ब्रैंडटल नाम का हमारे पास एक एनालिस्ट था जिनको हम कहते हैं सर ब्रैंडटल। तो ये प्रांतल नाम का एक बंदा था, तो इन्होंने बाउंड्री लेयर फ्लो की थ्योरी को डिस्कस करा था। किस तरह से करा था जरा नाम से क्लियर करेंगे। आपको पता है यहां पर मेरे प्यारे बच्चे कि बाउंड्री का मतलब आप सारे समझते हैं, दैट इज द बाउंड्री ऑफ द पाइप, गॉट इट। और लेयर का मतलब आप सभी को पता है कि आपका फ्लूइड एक लेयरिक फॉर्म में चलता है, और फ्लो का मतलब आप सभी को पता है ये किस तरीके से क्या होता है। मैंने कहा कि ये आपका पाइप है और इस पाइप के अंदर अगर कोई भी फ्लो चलता है तो आप सभी को पता है कि आपके बाउंड्री की तरफ जब भी आपका फ्लो बाउंड्री के साथ बिल्कुल टच में रहता है तो उधर आपके वेलोसिटी की वैल्यू बिल्कुल 0 होती है, कोई शक नहीं है। और जैसे जैसे आप अपनी ऊपर की डायरेक्शन में चलते रहते हैं, शब्दों पे गौर दीजिएगा जनाब, जैसे जैसे आप अपनी ऊपर की डायरेक्शन में चलते रहते हैं आपकी वेलोसिटी में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। और यह इंक्रीमेंट आप लोगों को क्या बताता है कि यहां पर आपके किसी भी एक सेक्शन ऑफ पाइप की बात कर रहा हूं, मेरे शब्दों पे गौर देना क्या कह रहा हूं। मैंने कहा किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पाइप को अगर आप एनालिसिस करते हैं और आप अपनी डायरेक्शन से ऊपर की तरफ जाते हैं तो आप लोगों का वेलोसिटी में एक इंक्रीमेंट होता है जो असल में आपके वेलोसिटी ग्रेडियंट को दर्शाता है। और आप सबको पता है कि जब आप अपनी बाउंड्री से ऊपर की तरफ जाते हैं तो आप लोगों का वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप होता है, और वेलोसिटी ग्रेडियंट जस्ट मुझे यही बताता है कि वहां मेरी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है ड्यू टू, शब्दों पे गौर देंगे, ड्यू टू डिक्रीमेंट इन द शियर स्ट्रेस ऑफ द पाइप, ड्यू टू डिक्रीज इन द शियर स्ट्रेस। और मैं यहां पर एक बात कह सकता हूं कि मेरी बाउंड्री पे मेरा शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है और मेरी वेलोसिटी मिनिमम होती है, बट ये जब मैं सेंटर की तरफ पहुंचता हूं, जब मैं सेंटर ऑफ द पाइप की तरफ पहुंचता हूं तो मेरी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और मेरा शियर स्ट्रेस 0 होता है। बट हर जगह तो पाइप मेरा ऊपर नीचे से बंद नहीं होता, कई बार ओपन चैनल फ्लो के केस भी आते हैं, कई बार अलग अलग तरीके का सर्कुलर पाइप भी आता है, तो पाइप मेरे हर तरीके से वेरी करता है। तो मैं यहां पर पर्टिकुलर पाइप के सेक्शन को नहीं लेना चाहता, मैं यहां पाइप के अंदर वाले एक छोटे से फिनोमिना को समझना चाहता हूं जिसको मैं कहता हूं बाउंड्री लेयर फ्लो। और उसकी शुरुआत कहां से हुई? उसकी शुरुआत इसी कंसेप्ट के साथ हुई कि बाउंड्री पे मेरी वेलोसिटी 0 होती है, मेरा शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है, और जैसे जैसे मैं ऊपर जाता हूं मेरे बाउंड्री के साथ मेरे फ्लो में इजाफा होता रहता है, मेरे फ्लो की वेलोसिटी इंक्रीज होती रहती है। शब्दों पे गौर देते रहना। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं अपने इस चैनल को एनालाइज करना चाहता हूं, मैंने कहा ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी का डायग्राम बनाना चाहता हूं तो आप सभी को इस चीज का पता है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहते हैं आपकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होता रहता है, और एक टाइम पर आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, जिसको मैं यू इंफिनिटी के नाम से जानता हूं, मैक्सिमम वेलोसिटी। लेकिन आप मेरी बात को अब समझते हुए चलना, एक कंसेप्ट और आता है। अगर आप जैसे ही अपने पाइप फ्लो की डायरेक्शन में चलते हैं, जैसे जैसे आप अपने पाइप फ्लो की डायरेक्शन में चलते हैं, आप लोगों को असल में पाइप फ्लो के चैप्टर के अंदर यह बताया गया था कि आप लोगों के पाइप की वजह से एक हेड लॉस और होता है, और आपका हेड लॉस असल में आपकी वेलोसिटी को डिक्रीज करता है, और जब यह वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी इसको काफी दूर जाकर अटेन होगी। मेरे शब्दों पे गौर देना, मैं कहना क्या चाहता हूं। मैंने कहा जब ये वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा तो जाहिर तौर पे यहां पे आपका शियर स्ट्रेस इंक्रीज होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब भी आपके पाइप के अंदर कोई वेलोसिटी के डिडक्शन की बात करता हूं तो वहां शियर स्ट्रेस का फैक्टर आता है। और मैंने कहा
कि आपका यहां पर जैसे आप पाइप के फ्लो के डायरेक्शन में चल रहे हैं, जिस दिशा में आपका पानी जा रहा है, मेरे शब्दों पे गौर देना जनाब, जिस दिशा में आपका पानी जा रहा है वहां पे हेड लॉस हो रहा है। और ये हेड लॉस होता किस वजह से है? सबको पता है फ्रिक्शन की वजह से होता है। और फ्रिक्शन को इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूं शेयर आ रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से शेयर आ रहा है वहां पर। हाँ बिल्कुल आ रहा है। मैंने कहा अगर आपका यहां पे चल रहे हो तो आपका शियर स्ट्रेस बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? मेरे शब्दों पे गौर देंगे आप। मैंने कहा आप सेक्शन 1 पे खड़े हो, सेक्शन 1 पे मैक्सिमम वेलोसिटी आपको मान लो h1 हाइट पे अटेन हो रही है। आप आगे की तरफ गए, आप सेक्शन 2 पे चले गए। सेक्शन 2 पे अब आपको पता है कि आपकी जो वेलोसिटी यहां पर अटेन हो रही थी u मैक्सिमम, आगे जाने से फ्रिक्शन के इंट्रोडक्शन की वजह से हेड लॉस हुआ। और आप लोगों की ये u मैक्सिमम नहीं हो सकती किसी भी हालत में। आप लोगों की यहां पर जो वेलोसिटी होगी दैट इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द u मैक्सिमम। यस ऑब्वियसली, व्हाई? क्योंकि हेड लॉस की वजह से एक फ्रिक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है जिसने मेरी वेलोसिटी को कम कर दिया। तो मैंने कहा अगर मैं इसका वेलोसिटी डायग्राम बनाना चाहता हूं तो वो वेलोसिटी डायग्राम मुझे इस तरीके से मिलेगा कि भाई यहां पे मेरे को कुछ वेलोसिटी मिल रही है, लेट इट बी u, और मैक्सिमम वेलोसिटी थोड़ी ऊपर जाकर मिलेगी। मैक्सिमम वेलोसिटी हमेशा आपके फ्लो के अंदर होती है किसी ना किसी पोर्शन पे, लेकिन आपको पता है कि यहां पर तो नहीं मिल सकती क्योंकि फ्रिक्शन ने अपना यहां पे कर्तव्य निभाया और आपकी वेलोसिटी को कम करा थोड़ी ऊपर जाके, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना वैसे वैसे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। मैंने कहा और आगे की तरफ आप जाएंगे तो और आगे भी आपको यही सीन देखने को मिलेगा। आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी अब थोड़ी और ऊपर की तरफ बनेगी। ध्यान से समझना, बिल्कुल आ रहा है। अब मेरी बात को समझना कि यहां पर क्या होता है। मैनी ऑफ द लिक्विड, यानी मच ऑफ द लिक्विड हैव बीन कंसर्न, काफी सारा लिक्विड आ चुका है और काफी सारा लिक्विड अपनी काफी सारी मैक्सिमम वेलोसिटी को लेकर आगे घुस रहा है। शब्दों पे गौर देंगे, कहना क्या चाहता हूं। मैंने कहा आपका एक सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, तीनों सेक्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी आगे की तरफ आ रही है। अगले ही सेक्शन में क्या होगा, ये तीनों मैक्सिमम वेलोसिटी एक होकर असल में एक वेलोसिटी दिखाएगी। हाँ, अब आपकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो रही है, अब आपकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो रही है। और आपको पता है whenever the velocity is going to be increased then the flow will be from laminar to turbulent। जब आपकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू होती है तो आपका फ्लो लेमिनार से टर्बुलेंट स्टेट की तरफ जाता है। और जब ये टर्बुलेंट स्टेट की तरफ जाएगा तो जाहिर तौर पे तुम एक बात और कहने वाले हो, यहाँ टर्बुलेंस की वजह से भी लॉस होगा। और जब टर्बुलेंस की वजह से भी लॉस होगा तो आपकी वेलोसिटी और कम हो जाएगी। हाँ, और कम हो जाएगी। यानी आप थोड़ी सी दूर तक चले और इस पर्टिकुलर जोन के बाद आपने देखा कि आपकी वेलोसिटी अब और कम हो गई। जब वेलोसिटी और कम हो गई तो जाहिर तौर पे इस पर्टिकुलर जोन के बाद मैक्सिमम वेलोसिटी आपको और ऊपर मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। अब तुमको ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो तुम क्या कह रहे हो, प्रैक्टिकली भी सीन दिखाऊंगा लेकिन अभी समझ कर चलो। तुम क्या कह रहे हो कि तुम्हारा फ्लो अगर स्टार्ट हो रहा है तो तुम देख रहे हो कि तुम्हारा फ्लो असल में आगे की तरफ चल रहा है और उसके अंदर मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करने के लिए आपके सरफेस के साथ वहां एक ऐसा जोन बन रहा है जिसके अंडर मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं आ रही, उसके ऊपर ऊपर आपके लिक्विड में मैक्सिमम वेलोसिटी आ रही है। और उससे आगे वो लेमिनार जोन जहां पे वेलोसिटी कम थी, वो लेमिनार जोन से टर्बुलेंट जोन की तरफ अपने आप शिफ्ट हो रहा है। उसी पर्टिकुलर लेयर को, जिस लेयर को तुम इस तरह मैक्सिमम वेलोसिटी डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसी पर्टिकुलर लेयर को मैं कहता हूं बाउंड्री लेयर। समझ में आया आपको बाउंड्री लेयर क्या है? मैंने कहा बाउंड्री लेयर को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो मैं कुछ इस तरीके से कह सकता हूं, दैट इज एन इमेजिनरी लेयर। Actually it is not an imaginary, that is the layer which actually denotes me the point of the maximum flow or the point or the zone in which there is the condition of the velocity gradient। इसके बाद आपका velocity gradient constant, हमेशा velocity constant हो जाती है। और जब यहाँ पे maximum velocity आपको देखने को मिल रही है जो कि एक constant state के अंदर बैठी है,
तुम यहाँ से कह सकते हो आपका मैक्सिमम वेलोसिटी जब मिल रहा है तो ग्रेडियंट 0 हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका जेई में बन सकता है। बाउंड्री लेयर के ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है, वो वेलोसिटी चेंज नहीं होती। जब वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो ग्रेडियंट 0 होता है। हाँ, आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट और कहाँ पे 0 होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट आपका और दूसरी जगह 0 देखने को मिलता है जब आप सरफेस पे खड़े होते हैं, क्योंकि वहां वेलोसिटी 0 होती है। तो बाउंड्री लेयर का बेसिक कंसेप्ट आया कि बाउंड्री लेयर है क्या, बाउंड्री लेयर होती कैसी है। अब प्रैक्टिकली समझाता हूं। आप अपने दिमाग के अंदर एनालाइज करिए, एक शीशे की ट्यूब है या ग्लास प्लेट है, उसके ऊपर पानी फ्लो कर रहा है, थोड़ा तेजी से चल रहा है। आप एनालाइज करेंगे कि जैसे जैसे पानी चलता है, सरफेस के पास आपके पानी के लिक्विड नहीं चल पाते हैं क्योंकि वहां पे वेलोसिटी 0 होती है। लेकिन जैसे जैसे आपका पानी चल रहा है तो वो सरफेस के पास का जो पानी है ना, वो ढंग से मूव नहीं कर पाता और उसके ऊपर का पानी बड़ी तेजी के साथ फ्लो में निकल जाता है। जब सरफेस के पास का पानी मूव नहीं कर पाता तो जैसे ही आपका फ्लो चलता है, आप ये गौर देखेंगे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक बाउंड्री के ठीक चिपके हुए सरफेस में पानी की थिकनेस इस तरीके से बढ़ती है हल्की सी, और वहां आपका पानी ऐसा लगता है पीछे की तरफ मूव कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, और उसके ऊपर आपका पानी चल रहा है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं यहाँ पर? लेकिन वो कुछ ही डिस्टेंस तक रहता है। क्यों? वो कुछ ही डिस्टेंस तक देखने को मिलेगा, इसके बाद आपको बाउंड्री लेयर फ्लो नहीं देखने को मिलती। क्यों? कॉमन सेंस है भाई। आपके फ्लो में जितनी वेलोसिटी आ सकती थी वो आ चुकी है। आपको पता है आपका टर्बुलेंस आ चुका है। टर्बुलेंस का मतलब आपकी वेलोसिटी हद से ज्यादा हो चुकी है, और जो वेलोसिटी हद से ज्यादा हो जाती है ना, वो रुके हुए पानी को भी अपने साथ लेकर बहने लग जाती है। तो टर्बुलेंट में लॉस हो रहा है, लेकिन कुछ हद तक होता है, उसके बाद आपकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि जो पानी फ्रिक्शन के साथ यहाँ देखने को मिलता है उसको भी बहकर ये निकल जाता है। तो दैट इज एक्चुअली द कंसेप्ट ऑफ द बाउंड्री लेयर, और ये ढूंढा गया था जे प्रेंटल के द्वारा, और 1907 में इसकी खोज हुई थी।